अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कई लोगों ने पूछा कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो उसके बारे में सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं। उसी को लेकर मैं आज की वीडियो बनाई है। सबसे पहले सितारों की सिचुएशन जो है वो देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, सूरज जो है वो दर अकरब है इस वक्त। ताकत, राज और खुफिया फ़ैसलों की अलामत है ये। ज़ोहल जो है वो बुर्ज होत में डायरेक्ट होने वाला है। ये कानूनी और इदारा जाती तब्दीलियों की अलामत के बारे में बताता है। मुश्तरी जो है वो बुर्ज सौर में है। ये निज़ाम में तोसी या नई कानून साजी के बारे में बताता है। प्लूटो बुर्ज जद्दी में है और प्लूटो जो है वो बुर्ज जद्दी से दिलों की तरफ जा रहा है। तो ये एक तरफ से मुंतकिल होकर दूसरे घर में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ताकत की नई इसकी तकसीम जो है वो और रिफॉर्म्स जो है वो उनका आगाज़ होने वाला है। आपने सुना होगा कि ये तरमीम जो है वो अब जल्द ही अनकरीब असम्बलियों में पेश कर दी जाएगी और फिर इसके बाद में जो सिचुएशन होगी वो आपके सामने आती रहेगी। क्योंकि 27वीं तरमीम के बारे में ज़ोल और प्लेटो का ज़ाविया जो है ये बताता है कि ये तरमीम सिर्फ अलामती नहीं बल्कि इख्तियारात की मुंतकिली या नए तवाज़ुन के लिए बन रही है। ये दो बड़े नुकात जो हैं वो उन पर असर डाल सकती है। एक, अदारों और अदालती इदारों के इख्तियारात में वाज़ेह हदबंदी जो है वो होगी। आपको ये भी होगा कि देखें, एक सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दो बेंच बनाए थे, एक आम और एक आइनी बेंच। तो वो आइनी बेंच जो है वो मतलूबा नताइज जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो वो यही झगड़ा लगा रहता है कि ये मुकदमा जो है ये आपका नहीं बनता। वो कहते हैं इधर भेजें और वो कहते हैं उधर भेजें। इसका टांटा जो है वो ख़त्म करने के लिए नई आइनी अदालत जो है वो उसके क़याम की तरफ जा रहे हैं कि वो पटिशन जो है वो लेके ही उस अदालत में जाएं और वो अपना इंडिपेंडेंटली फ़ैसला जो है वो डिलीवर कर दे। फिर दूसरा नुक्ता जो है वो सूबाई खुद मुख्तियारी और नेशनल सिक्योरिटी कौंसल के बारे में असर नो तश्कील आएगी और ये सूबों के इख्तियारात और पैसे वगैरह जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नए सिरे से जो 18वीं तरमीम में पेश किए गए थे उसको अब ये रीविज़िट करने चले हैं। 1973 का कानून बनाया था भुट्टो ने, उसके बाद जरदारी ने आके उसको इधर उधर कर दिया और 18वीं तरमीम लेके आ गए। और अब ये 18वीं तरमीम अभी जब लेके आए थे उस वक्त हालात के मुताबिक लेके आए थे। इन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान के बारे में नहीं, ये वक्ती तौर पे जो मफादात थे उनको लेकर इन्होंने इसका जो तिया पांचा था वो किया था। तो अब प्लूटो जो है वो ज़ोल के में दबाव डाल रहा है और ये दबाव जो है वो इक़्तिदार की तंजीम नौ की निशानदेही जो है वो कर रहा है। इसके बराह रास्त इख्तियारात जो हैं वो उसमें कमी नहीं बल्कि तकसीम होगी और इदारों के अंदर फ़ैसला साजी का निज़ाम जो है वो मुश्तरका या कोई कोलेटरल किस्म का कोई इस किस्म की सिचुएशन जो है वो बनने जा रही है। प्लूटो कहता है कि जी इक़्तिदार अब किसी एक शख्स से निकल कर ये पूरे इदारों में फैलेगा। वन मैन शो जो है वो उसको अब इदारों में कन्वर्ट करने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। वफाकी हुकूमत जो है वो वक्ती तौर पर इस्तेहकाम जो है वो पंजाब हुकूमत को तो मिल सकता है क्योंकि ये तरमीम जो है वो रियासती इसलाह के तौर पर पेश की जा रही हैं। खान साहब का बयानिया जो है वो मज़ीद ज़ोर पकड़ेगा। फ़ैसले अवाम में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे हो रहे हैं, तो उनका ये बयानिया जो है ये अब अवाम में लेके आएंगे। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत जो है वो सौदेबाजी जैसे पहले हुई थी उससे कमी होगी क्योंकि इनके पास अक्सरियत जो है वो है। लेकिन सितारे बताते हैं कि दिसंबर 2025 तक ये तरमीम इत्तफाक़ राय के साथ मंजूर होने के इम्कानात जो है वो रखती है। वैसे ये गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिटायर होना है, तो उसकी रिटायरमेंट से पहले पहले ही जो भी इसका दाल दलिया करना है वो कर लिया जाए। ज़ोल का असर जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि ये आइनी तब्दीली जो है वो इदारों के दबाव से नहीं बल्कि अदालती मशवरे के साथ आएगी और ये नरम इनकलाब की तरफ जो है वो कोई इशारा करती हुई नज़र आ रही है। नरम इनकलाब यही है कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। पहले किसी एक शख्सियत को निशाना बनाया जाता था, अब जो है वो बात इदारों में चली जाएगी। ज़ाहिर है जो जो इदारे जिनको इख्तियारात सौंपे जाएंगे वो फिर वही जवाबदेह होंगे। अवामी सतह पर फौरी रद्द-ए-अमल जो है वो कम होगा क्योंकि ये तरमीम पेचीदा कानूनी अल्फाज पर मुश्तमिल होगी और फौरी तौर पर लोगों को समझ नहीं आएगी। मीडिया की सतह पर दो बयानिए जो हैं वो सामने आएंगे, एक इस्लाह का और दूसरा इक़्तिदार पर कंट्रोल का। अब सितारों के मुताबिक मीडिया का रुझान जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में
اداروں کے بارے میں جائے گا۔ اب آئینی ترامیم اگر دیکھی جائیں تو ذول اور مشتری کا امتزاج جو ہے وہ نومبر دسمبر میں یہ اختیارات کی تقسیم کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مقتدرہ شخصیات میں پلوٹو کا دباؤ جو ہے وہ نومبر کے آخر میں ادارہ جاتی پاور شیئرنگ کی علامت جو ہے وہ شو کر رہا ہے۔ سیاسی نظام کے بارے میں سورج جو ہے وہ عقرب میں ہے اور یہ نومبر سے لے کے جنوری تک قانونی موشگافیاں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی۔ اب عوامی فضا جو ہے وہ بھی بنتی ہوئی نظر آئے گی دسمبر کے بعد۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس ترمیم کی فوری طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، جیسے جیسے سمجھ آتی جائے گی، راز کھلتے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم دراصل طاقت کی نئی تقسیم کا آغاز ہے۔ یہ ترمیم جو ہے یہ مقتدرہ شخصیات کے اختیارات کو محدود نہیں کرے گی بلکہ ان کو اداروں تک پھیلائے گی۔ دسمبر 2025 سے پاکستان ایک نئے آئینی دور میں داخل ہوگا جہاں فیصلے ایک چہرے سے نکل کر پورے نظام میں پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔